आज हम टेढ़ी में श्री परमहंस दरबार की आज हमने विज़िट की है। नेशनल मिनार्टी कमीशन के मेंबरान भी मेरे साथ थे। मेरे साथ MPA विल्सन साहब भी थे जो फाटा से हैं, और अवेक ट्रस्ट के चेयरमैन और उनकी टीम, और मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की टीम भी हमारे साथ थी। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे जब मैं दरबार की विज़िट कर रहा था। जिस बेदर्दी से, जिस बेहरमती से इस समाधि को तोड़ा गया है और इस मंदिर को आग लगा दी गई है, बहुत बड़े दुख की बात है। बहुत बड़ा अफसोसनाक ये साना है। ये साना हमारे मिनार्टी के लिए नहीं है, ये बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मैं इसको साना समझता हूँ। पाकिस्तान में हर मज़हब की आज़ादी है, हर इबादतगाह में हर फ़र्द पाकिस्तानी जा सकता है। रियासत की ज़िम्मेदारी है कि उसकी हिफाजत करे। हम जो इंसानों की तहज़ीब लिए फिरते हैं, हमसा वहशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हमारे मुआशरे के कुछ लोगों की जानिब से दरिंदगी में मुब्तला होने का एक और सबूत 30 दिसंबर 2020 को मिला, जब सूबा खैबर पख्तूनख्वा के एक ज़िला कर्क में मौजूद एक पुराने मंदिर और समाधि को जब मौलाना फजलुर रहमान, जो कि जमहूरियत की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनकी जमात जमीयत उलमाए पाकिस्तान के कुछ इंतहा पसंद मौलवियों की जानिब से और इनके कारकुनों की जानिब से जो मुजाहिरीन सामने आए, उन्होंने ज़िला कर्क में मौजूद मंदिर को गिराया, उसको तोड़ा, उसको मस्मार कर दिया, आग लगा दी, समाधि में भी तोड़ फोड़ की। और इन मुजाहिरीन के पीछे बताया जाता है कि जो मेन किरदार था वो है मौलवी शरीफ का, जिन्होंने मुजाहिरीन को भड़काया, उकसाया। और एक नहायत अफसोसनाक शर्मनाक वाक़या हुआ कि हिंदू बहन भाइयों की इबादतगाह मंदिर को तोड़ दिया गया, आग लगा दी गई, और इसके बाद वहाँ पर हुल्लड़बाजी भी हुई। लेकिन अब की बार इन तमाम मजहबी इंतहा पसंद गुंडों के मुकाबले में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट सामने आई और उसने अज खुद नोटिस लिया, और उसके बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बहुत ही शानदार, एक कमाल का, बहुत ही ज़्यादा सराहे जाने वाला एक तारीखी फैसला सामने आया कि जिसमें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने हम सहाफ़ियों को ये कहने का मौका नहीं दिया, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो हशर उठा क्यों नहीं देते। गुजरे हुए दिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि तबाह होने वाली इमलाक की बहाली की रकम मुलजिम मौलवी शरीफ और इनके ग्रोह से वसूल की जाए। यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये मौलवी शरीफ हैं कौन। इन मौलवी शरीफ ने 1997 में भी मंदिर की, इसी मंदिर में तोड़ फोड़ की, लेकिन उस वक्त भी अवेक ट्रस्ट मुतलका इमलाक बोर्ड ने अदालती हुक्म के बावजूद भी इस मंदिर को बहाल नहीं किया था, ना ही किसी गुंडागर्दी पे एक्शन लिया गया। लेकिन हिंदू कौंसिल ने 4 करोड़ रुपए देके समाधि को बहाल किया था। अब की बार पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने नहायत ही शानदार रिमार्क्स दिए हैं, जिसकी वजह से जिन्ना साहब कायदे आज़म की रूह भी आज खुश हो रही होगी कि उन्होंने 11 अगस्त 1947 के दिन पाकिस्तान की जब कानून साज असम्बली का पहला इजलास हुआ, तो उन्होंने ये कहा था कि आपका ताल्लुक़ चाहे हिंदू मज़हब से हो, चाहे किसी और मज़हब से हो, आप सब आज़ाद हैं, आप रियासत के बराबर के शहरी हैं। आपका दिल चाहे आप मंदिर जाएं, आप मस्जिद जाएं, आप इस मुल्क के आज़ाद शहरी हैं। आपका ताल्लुक़ किस मज़हब से है, रियासत को इससे कोई सरोकार नहीं होगा। पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत होगी, पाकिस्तान एक मजहबी रियासत नहीं होगी। और आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की पहली कानून साज असम्बली का इजलास जिन्ना साहब ने एक काबिल एहतराम हिंदू लीडर जोगेंद्र नाथ मांडल की सदारत में करवाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कर्क में जलाए गए इस मंदिर और समाधि की बहाली का हुक्म दिया और कहा कि 2 हफ्तों में बहाल कर दिया जाए, एक बिल्डिंग बनाई जाए। और इतना तारीखी फ़ैसला देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक
और भी फैसला दिया कि जो अरैक्यू ट्रस्ट के चेयरमैन हैं मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के, उनसे तमाम मंदिरों की तफसीलात तलब कर ली हैं और हुक्म दिया है कि बताया जाए कि और कितने मंदिर हैं जो कि अभी तक जिन पे कब्ज़े हैं और जो अभी तक हिंदू बरादरी के इस्तेमाल में नहीं हैं, वो बंद हैं और वहाँ पर कुछ लोगों ने कब्ज़े किए हुए हैं। उसकी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाए। ये तारीखी और शानदार फैसला देते हुए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में रहने वाले जो नॉन मुस्लिम बहन भाई हैं, जो बरादरी है, उनके दिलों को बाग बाग कर दिया है। वो उनको बहुत एक ताकत फराहम कर दी है कि यहाँ पर सिर्फ अक्सरियत की मेजॉरिटी की ही हुक्मरानी नहीं, बल्कि वो भी इस वतन के बराबर के शहरी हैं और इनका हक बनता है कि वो भी इस मुल्क में बिल्कुल ऐसे ही रहें जैसे कि मैं हूँ, आप हैं। समात के इस कार्रवाई के आगाज़ पर जस्टिस मोहतरम एजाजुल हसन ने आईजी को झाड़ा और सवाल किया कि जब हमला हो रहा था मंदिर पे तो आपकी फ़ोर्स कहाँ थी? साथ ही पुलिस की चौकी थी, आपकी फ़ोर्स कहाँ थी? इंटेलिजेंस एजेंसियाँ आपकी कहाँ थी? जब मंदिर के आसपास इतने लोग जमा हुए तो रोका क्यों नहीं गया? मोहतरम जस्टिस ने यह भी आईजी से सवाल किया कि मंदिर के अंदर इतने हजूम को, लोगों को, मुश्तइल हजूम को जाने किस तरह दिया पुलिस ने? पुलिस का काम ही रियासत की रिट बरकरार रखना है, कानून को नाफिज करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ये सब कैसे होता रहा? एसपी, डीएसपी और उस वक्त ड्यूटी पे मामूल जो पुलिस एहलकार थे 92, उनको नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया और इस मंदिर की तोड़ फोड़ में जो लोग मुलविस थे उन 109 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आईजी साहब को ये खबर तो मिल गई कि जो उन्होंने चीफ जस्टिस को बताई कि जमीयत उलमाए पाकिस्तान का इस जगह पे इज्तिमा था, मौलाना फैजुर रहमान ने इस इज्तिमा को स्पॉन्सर किया था और वहाँ मौजूद 6 उलमा में से सिर्फ मौलवी शरीफ ने शुरका को, वहाँ पे मौजूद लोगों को एहतजाज करने पे उकसाया था। इन तमाम बातों की आगाही तो आईजी साहब मोहतरम को हो गई, लेकिन क्या वजह है कि इन तमाम सवालात को जानने के बाद वहाँ पे क्या हो रहा था, वो इस बात पे ये जानने पे नाकाम क्यों हुए कि किसकी इजाज़त से आखिर मंदिर को तोड़ा गया? मौके पर मौजूद लोगों को उसी वक्त क्यों कानून की गिरफ्त में नहीं लाया जा सका, क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा सका? ये अहम तरीन सवालात हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि आईजी को भी बर्खास्त किया जाए नौकरी से, कि आईजी को भी डिसमिस किया जाए उसकी सीट से, चीफ सेक्रेटरी को भी डिसमिस किया जाए, ताकि आइंदा पाकिस्तान में रहने वाले किसी भी माइनॉरिटी या फिर किसी भी और शहरी के साथ और इबादतगाह के साथ ऐसा शर्मनाक वाक़या फिर से मुस्तकबिल में ना हो सके। पुलिस की जानिब से जो एक घिसा पिटा सा बयान दिया गया कि हमने ये डिसमिस कर दिया है, आखिर इसकी वजूहात, इसकी कॉज को जानने के लिए हम आपको पास्ट में ले चलते हैं, माजी में ले चलते हैं। उस वक्त जब बंटवारा हुआ, जब तकसीम हुई हिंदुस्तान की और 1947 में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 आज़ाद मुल्क बने, तो उस वक्त आपने ये सुना होगा कि बहुत ज़्यादा एक लड़ाई झगड़े हुए, फसादात हुए। लाहौर में इस फसादात का आगाज़ हुआ और आपको हम बताएं कि सबसे पहले जो आगाज़ हुआ था फसादात का, वो यहाँ पे लाहौर में मौजूद शाह आलमी मार्केट में आग लगाई गई। इसके बाद फसादात का आगाज़ हुआ। इन फसादात को करवाने में भी उस वक्त पुलिस का किरदार था। आइए पाकिस्तान के मारूफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रोफेसर इश्तियाक अहमद हमें इस बारे में कितनी दर्दनाक तफसील बताते हैं, देखिए। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये सामने आया है पुलिस का। अगर पुलिस उस वक्त देखिए सियासत अगर इन्वॉल्व भी थी तो पुलिस अपना फर्ज निभाती, और वो अगर लोग नहीं समझ रहे थे तो पुलिस कॉल करती। क्या आपने किताब लिखते हुए ये आपने रिसर्च की कि किसी पुलिस अफसर ने वो साजिश कहीं किसी इलाके में हो रही थी के ऊपर कॉल की हो कि यहाँ पर दंगा हो रहा है और ये इस तरह की बातें, पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? बल्कि इसके बरक्स हुआ है। मसलन
शालीमार नहीं, शाहलमी पे जो आग लगी ना, उसके तो अब शायद विटनेस पता नहीं जिंदा है या नहीं है। मैं नाम बता देता हूँ, किताब में उनकी फोटो भी है, उनकी इजाजत से। हाजी अब्दुर्रहमान गिल, ये उस जमाने में 17 साल के थे या कुछ थे, तो इनको इनके वालिद ने पुलिस के हवाले किया था और मैजिस्ट्रेट एक था, ये दोनों आए थे इनके पास। इनके वालिद का नाम था बिल्ला जट, और वो उस इलाके का बहुत बड़ा गुंडा था। तो बिल्ले ने कहा, यार मेरे बच्चे अब हो गए हैं जवान, मैं अब तुम्हारे इनके इसमें मेरा बेटा ले जाओ, ये अंडर एज है, इस पे कोई केस भी नहीं बनेगा। तो उसके जरिए ये सारी आग लगाई गई और पूरी उसकी डिटेल है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको, खैर सुनने वालों ने अगर किताब नहीं पढ़ी तो ये विद ग्रेट डिटेल मैंने बताया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस दर्दनाक वाक़ये पे नोटिस लेने की, खुद नोटिस लेने की एक वजह यह भी थी कि मार्च 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया था मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड को कि 3 करोड़ 80 लाख रुपए की रकम अदा की जाए इस मंदिर को बनाने के लिए, समाधि की तमीर के लिए। लेकिन ऐसा मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जानिब से नहीं किया गया। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के अहदेदारान को खूब डांट सुननी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया कि जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने तोड़ फोड़ की है, उन्हीं लोगों से पैसे रिकवर करें, इस मौलवी से और इसको फॉलो करने वालों से, और मंदिर की तमीर करें। सज्जाद पीरज़ादा को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर बात होती है। मोहब्बतें बढ़ाइए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आप कोई इस तरह का दर्दनाक वाक़या होता हुआ देखें या कोई हमारे साथ कोई वाक़या शेयर करना चाहते हैं तो ये हमारा ईमेल, इस पे हमें राब्ता कीजिए। हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, आपकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर आवाज़ बुलंद करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।